नमस्कार। ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कवि भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके क्रम में आज 36वें एपिसोड का मुख्य विषय है विभावादि से पृथक पृथक रस निष्पत्ति। अब ये विषय इस प्रकार क्यों निर्धारित किया गया कि विभावादि से पृथक पृथक रस निष्पत्ति, इसको पहले समझ लेना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अभी आपने रस सूत्र के व्याख्याकारों को पढ़ा था। इसमें उत्पत्तिवाद के आचार्य भट्टलोल्लट, उन्होंने रस की उत्पत्ति मानी और संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध माना। शंकुक ने निष्पत्ति पद का अर्थ अनुमिति किया और संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक भाव या गम्य गमक भाव रूप संबंधात वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके बाद आपके भट्ट नायक जो भुक्तिवाद के आचार्य हैं, इन्होंने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की सहायता से संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव संबंध तथा रस का भोग होता है, ऐसा इन्होंने भोगे न भुज्यते, स्थायी भाव भोगे न भुज्यते वहां पर लिखा है। तो ये तीन मत हो गए थे। अंत में जो अभिनव गुप्त पादाचार्य का मत था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि साधारणीकरण सिद्धांत के बल पर सहृदयों को रस की प्रतीति होती है और उसका आधार क्या होता है? साधारणीकरण। जब कोई सहृदय काव्य या नाट्य का अनुश्रवण या दर्शन करता है तो उस समय वो क्या होता है? तदाकाराकारी चित्तवृत्ति वाला बन जाता है और इससे अहम दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान, इस तरह की जो प्रतीति होती है, या अहम शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमति, इस प्रकार का जो अभेदान्वय अभेदारोप हो जाता है, यही क्या है? यही साधारणीकरण है। जब व्यक्ति अब स्वात्म का भान न करके जो नायक है उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो कहा गया है साधारणीकरण। तो साधारणीकरण व्यापार के बल से वहां पर का स्वरूप बताया गया था। अब हम बात करते हैं विभावादि से पृथक पृथक निष्पत्ति की। तो विभावादि से रस की निष्पत्ति कैसे अलग अलग हो सकती है, जबकि रस सूत्र में कहा गया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब तीनों मिलेंगे, तो समास का प्रयोग किया गया, तीनों मिलकर ही रस की निष्पत्ति करा सकते हैं। रस की निष्पत्ति तो होती नहीं है, स्थायी भाव की निष्पत्ति ही रस कहलाती है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो समासांत प्रयोग किया गया है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से। तो फिर आप ये नया विषय क्यों यहां पर दे रहे हैं कि विभाव आदि से पृथक पृथक रस की निष्पत्ति? भैया, जब तीनों से मिलकर रस की निष्पत्ति की बात कही गई है तो अलग अलग से कैसे हो सकती है कि विभाव से अलग से, विभाग से केवल विभाव अलग से रस की निष्पत्ति करा सकता है, अनुभाव से अलग रूप से रस की निष्पत्ति हो सकती है और व्यभिचारी भाव से भी पृथक रूप से रस की निष्पत्ति हो सकती है। मतलब रस की निष्पत्ति में ये तीनों पृथक पृथक कारण बनेंगे। क्या ऐसा संभव है? और यदि ऐसा संभव है तो भरत मुनि ने तीनों के मिलने पर ही रस की निष्पत्ति क्यों बताई? भरत मुनि ने क्या लिखा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, और उन्हीं का अनुकरण करते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा है व्यक्तः सतैर विभावाद्यैः स्थायी भावारस स्मृता, तई ही विभावाद्यैः, उन विभावादियों के माध्यम से जो लोक में कारण कार्य और सहकारी कारण थे, उन विभावादियों के द्वारा, मतलब बहुवचन का प्रयोग किया है। तो भैया ये जो सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत क्या हो जाएगा? व्यभिचरित हो जाएगा कि तीनों को मिलकर ही रस की निष्पत्ति होती है। और आप आज का जो विषय है वो बता रहे हैं विभावादि से पृथक पृथक रस की निष्पत्ति। तो यहाँ पर अनैकांतिक दोष हो जाएगा ना, तो उस अनैकांतिक दोष की निवृत्ति भी होगी और विभाव आदि से किस प्रकार रस की निष्पत्ति होगी, इस बात को समझने के लिए आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी जुड़े रहें और मेरा निवेदन है आप सभी से कि जितने भी एपिसोड काव्य प्रकाश के हो गए हैं, इनको प्रारंभ से आप पढ़िए। प्रारंभ से पढ़ेंगे तभी आपको काव्य प्रकाश जैसे प्रौढ़ ग्रंथ का सम्यक बोध हो पाएगा, अन्यथा बीच से पढ़ेंगे तो समस्या उत्पन्न होने लगेगी। क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आप ये नहीं समझ सकते कि ये विषय किससे संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य प्रकाश में प्रत्येक बात
तदोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापी से काव्य लक्षण से संसक्त है। लेकिन किस प्रकार है, इस बात को समझने के लिए आपको प्रथम एपिसोड से, जो अध्ययन की रूपरेखा और ग्रंथ का सामान्य परिचय है, इस वीडियो से आपको 36वें एपिसोड तक आना पड़ेगा, तब आप इस कक्षा को ठीक रूप से समझ पाएंगे। ऐसे युग तो आजकल प्रश्नोत्तर का है, भौतिक युग है, लोग आजीविका या फिर वृत्ति की तलाश में शास्त्रीय अध्ययन करना ही नहीं चाहते। लेकिन जिनके लिए अनिवार्यता है, मैं देख रहा हूं कई विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यों की वजह से, या महाविद्यालयों में जो हमारे अध्यापक गुरुजन होते हैं, उनको अनेक कार्यों का दायित्व मिल जाता है, जिस कारण से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। और जो नहीं पढ़ा पाते हैं उनके लिए, जो विद्यार्थी शास्त्री या आचार्य कक्षा या एमए कक्षा में है, उनके लिए ये कक्षा बनाई जा रही है। तथा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन गोला भराई वाली बात है, उसमें सफल होने के लिए ऐसे नहीं निकल जाएगा कि आप पढ़ लिए, ठीक है, विभाव आदि से पृथक पृथक रस की निष्पत्ति कैसे होती है। इस बात को समझने के लिए आपको सिद्धांत का जो अनेकांतिकत्व है वो भी समझना पड़ेगा कि सिद्धांत में लिखा है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, और उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा है व्यक्तः सतैर विभावाद्यई स्थायी भावो रसस्मृतः। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पूर्व पक्ष समझना पड़ेगा, उसके बाद किस प्रकार इन विभावादियों से रस की निष्पत्ति हो सकती है अलग अलग। विभावादियों से रस की निष्पत्ति से पहले हम ये समझेंगे कि एक ही विभाव भयानक रस में भी हो सकता है, वीर रस में भी हो सकता है, और अब अद्भुत रस में भी हो सकता है, या रौद्र रस में भी हो सकता है। जैसे विभाव का मतलब दो प्रकार का हमने आपको बताया था, आलंबन और उद्दीपन। अब इसी बात को समझने के लिए सीधे विषय पर चलते हैं। लिखा है व्याघ्रादयो विभावाः। व्याघ्रादि जो विभाव होते हैं, व्याघ्रादि विभाव से तात्पर्य क्या है? व्याघ्र का मतलब यहां पर क्या है? शेर इत्यादि जो विभाव होते हैं वो भयानक रस के। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने शेर देख लिया अचानक से, तो अचानक से शेर देखकर उसके मन में एक भय उत्पन्न हो जाएगा और वह भयानक रस का विभाव बन जाएगा। जैसे भयानक का बनता है, उसी प्रकार वीर रस का भी बन सकता है, अद्भुत रस का भी बन सकता है, और रौद्र रस का भी बन सकता है। वीर रस का कैसे बनेगा, इस बात को समझिए। कोई व्यक्ति शेर को देखकर अपने मन में उत्साह पैदा करता है, तो वो वीर रस का विभाव बन जाएगा। कौन? व्याघ्र। अद्भुत रस का कैसे बनेगा? जैसे आप किसी चिड़ियाघर में देखने गए और शेर को कभी देखे ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, तो क्या आप आश्चर्य, आपके मन में एक आश्चर्य उद्भूत होगा। वही आश्चर्य जो है वही क्या है? अद्भुत रस है। उसकी व्यक्तावस्था अद्भुत रस बताएगी। तो विभाव भयानक का जिस प्रकार है, उसी प्रकार वीर का भी बन सकता है, अद्भुत का भी। और रौद्र का कैसे बनेगा? आपको पता है कि आपके किसी सगे संबंधी को किसी शेर ने, व्याघ्र ने मार दिया था, तो उस शेर को देखकर, उस व्याघ्र को देखकर, या फिर तत्संबंधी किसी अन्य व्याघ्र को देखकर आपके मन में एक क्रोध उत्पन्न होगा कि मैं इसको मार डालूं। इस प्रकार का जो क्रोध है, जो क्रोध नाम का स्थायी भाव जब जागृत होता है, तो क्या है? यही रौद्र रस है। इसी प्रकार अस्त्रपातादयो अनुभावाः श्रृंगारस्यैव करुण भयानकयोः। अस्त्रपातादि जो अनुभाव श्रृंगार रस के होते हैं, विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है? वियोग श्रृंगार में जो प्रेमी प्रेमिका का जो क्या वियोग हो जाता है, उस वियोग में अस्त्रपात आदि होते हैं। उनकी याद में, वो इनकी याद में रो रहे हैं। तो ये अस्त्रपात आदि अनुभाव हैं किसके? श्रृंगार के। जिस प्रकार श्रृंगार के हैं, उसी प्रकार करुण में भी इष्ट के नष्ट हो जाने के कारण व्यक्ति शोक करता है, और शोक से अस्त्रपात आदि स्वाभाविक हैं। ये क्या है? करुण रस। करुण रस में भी अस्त्रपात आदि अनुभाव हो सकते हैं, भयानक में भी हो सकते हैं। भय आया और व्यक्ति रोने लगा तो उसके अस्त्रपात स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कवि आचार्य कि विभाव आदि भयानक के जैसे होते हैं, व्याघ्रादि विभाव भयानक के, उसी प्रकार वीर अद्भुत रौद्र के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जो अनुभाव है, अस्त्रपात आदि कार्य हैं, जो जैसे श्रृंगार के हो सकते हैं, करुण का भी बन सकता है, वो भयानक का भी बन सकता है। इसी प्रकार जो व्यभिचारी भाव होते हैं, वैसे व्यभिचारी यानी व्यभिचरन्ति तानि व्यभिचारी शब्देन, ऐसी व्युत्पत्ति मिलती है व्यभिचारी सब भाव की। व्यभिचारी भाव का तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ही है
कि जो कभी श्रृंगार में भी रहे, कभी वीर में भी रहे, करुण में, भयानक में, और सभी रसों में जो व्यभिचरित होता रहे, सभी स्थायी भावों का आस्वादन कराने में जो व्यभिचरण कर रहा है, इधर इतस्ततः व्यभिचरन्ति इति व्यभिचारिणः, ये व्यभिचारी भाव का लक्षण है। तो चिंता आदि जो व्यभिचारी भाव है वो श्रृंगार में भी होते हैं। जैसे आपका प्रियतम किसी प्रवास पर चला गया है, तो प्रवास अर्थात किसी दूर यात्रा पर जाने पर आप उसके विषय में चिंतित रहेंगे कि उसने सम्यक रूप से भोजन किया कि नहीं किया, कितना परिश्रम करता होगा, कितना संघर्ष कर रहा है। तो ये चिंता आदि श्रृंगार में जैसे व्यभिचारी होते हैं, उसी प्रकार वीर रस में उत्साह इसका स्थायी भाव होता है, लेकिन व्यक्ति देखता है कि इसमें भी चिंता हो जाती है कि जीत पाएंगे कि नहीं, तो जीत पाएंगे कि नहीं, ये जो चिंता है वीर रस में भी हो सकती है। करुण में तो होती है, जब कोई इष्ट का नाश हो जाता है तो करुण रस में शोक होता है, शोक में चिंता भी होती है, अश्रुपात आदि। व्यभिचारी भाव भी व्यभिचरण करते रहते हैं। जैसे श्रृंगार का व्यभिचारी भाव चिंता आदि है, वीर करुण भयानक में भी हो सकता है। इति पृथक अनेकांतिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टा, ऐसा पृथक पृथक मतलब इधर से उधर विचरित करते हैं, इसलिए अनेकांतिकत्वाद अलग अलग से अगर हम इसको बताते, अलग अलग से पृथक पृथक अनिश्चित होने से इसे मिलाकर निर्दिष्ट किया गया है। मतलब कोई भी किसी में हो सकता है, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है और सामासिक प्रयोग भी किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्, सामासिक प्रयोग तथा बहुवचन का प्रयोग जो है व्यक्तः सतैर विभावाद्य स्थायी भाव और रसस्मृता, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पृथक पृथक अनिश्चित होने से सूत्र में मिलाकर निर्दिष्ट किए गए हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, अब बता रहे हैं, अब यहां पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है। पूर्व पक्ष कहिए या फिर सिद्धांत पक्ष ही कह लीजिए कि केवल विभावादि से भी रस की प्रतीति होती है, केवल अनुभाव से भी रस की प्रतीति हो सकती है, केवल व्यभिचारी भाव से भी रस की प्रतीति हो सकती है। तो यहां पर किस प्रकार रस की प्रतीति होती है, इस बात को समझने के लिए एक श्लोक दे रहे हैं जिसमें केवल विभाव का वर्णन किया गया है। विभाव के वर्णन का यह पद्य काव्य प्रकाश में आया है। पियद अलिमलिनाम्बु गर्भ मेघम मधुकर कोकिल कूजितई दिशाम श्रीहि हरड़ि अभिनवांकुर अंकटंका प्रणति परे दैते प्रसीद मुग्धे। कोई सखी है, अपनी सखी को समझा रही है। कब समझा रही है? जब उसका उपपति या प्रियतम को मनाने का प्रयास कर रहा है, उससे निवेदन कर रहा है और ये नखरे ही ले रही है। उसकी सखी कह रही है इस तरह से बहुत देर तक उसको इग्नोर मत करो, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्यों समस्या उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि अभी ज्यादा इग्नोरेंस अगर रहेगा तो भी वो व्यक्ति चला जाएगा। प्रियतम है, ज्यादा उस टूट जाएगा तो वो किसी और से प्रेम करने लगेगा, और वो इस समय किसी और से प्रेम करने लगेगा तो तुम्हारे जीवन में महान संकट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो ये लिखा है अंबु गर्भ मेघम। अंबु मतलब जल है, गर्भ में जिसके ऐसे मेघ आ गए हैं, मतलब वर्षा ऋतु का समय है और ऐसे मेघ नहीं है। अलिमलिनाम, अलिमलिन है। अली मतलब होता है भ्रमर, भ्रमर के जैसे काले काले मेघ हैं, मतलब जिन बादलों में जल भरा रहता है वो भ्रमर के जैसे काले काले, घनघोर घटा जिसको बोलते हैं। और कहा आकाशे बियद, आकाश में बड़े बड़े भौरे के रंग के समान जो जल भरे हुए हैं, ऐसे मेघ व्याप्त हैं। और क्या है? मधुकर कोकिल कूजितैर दिशाम श्री, दिशाम श्री, दिशाओं की शोभा कैसी है? तो मधुकर, मधुकर अर्थात कौन होता है? मधुकर अर्थात भ्रमर, और कोकिल अर्थात कोयल। भ्रमर और कोयल के कूजन से मनोहर है दिशाओं की शोभा। तो स्थितियां बता दी। ये रमणी अपने प्रियतम को अनदेखा कर रही है, उसके भाव को समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में उसकी सखी उसको समझा रही है कि अगर तुम आकाश में देखोगी तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि भ्रमर के समान वर्ण वाले जल भरा हुआ है, जिसमें ऐसे आकाश में मेघ व्याप्त हैं। और
यदि तुम आकाश के अतिरिक्त किसी दिशाओं में अगर अपनी नजर लगाओगे, कोई व्यक्ति जब किसी को नजर इग्नोर करेगा तो क्या स्थिति बन सकती है? तो ऊपर देखेगा या इधर उधर देखेगा या फिर पृथ्वी पर देखेगा, तो कहीं पर भी देखे उसके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि ये समय ही ऐसा आ गया है कि आकाश में देखेगा तो भ्रमर के समान काले काले जल भरे हुए मेघ व्याप्त हैं, और दिशाओं में अगर वो दृष्टिपात करेगी तो मधुकर कोकिल कूजित है दिशाओं की शोभा। मधुकर अर्थात भ्रमर और कोयल से, कूजित मतलब कोयल और भ्रमर के ध्वनि से कुंजायमान है क्या? दिशाएं। और क्या है? धरणी अभिनवांकुर अंकटंका। धरणी मतलब पृथ्वी की गोद में, अंके क्या है? अभिनव अंकुर, नए नए अंकुर उद्भूत हुए हैं, और नए नए अंकुरों के उद्भूत होने पर जो अंकुर हैं वही क्या है? अंक टंक है। टंक अर्थात भाले के समान है। जो नायक नायिका प्रियतम प्रियतमा जो होते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो उनकी अवस्था कुछ इसी प्रकार हो जाती है कि यदि उनका मिलन न हो पाए तो उनको जो कोमल पृथ्वी से निकले हुए जो अंकुर हैं वो भी भाले के समान, सूल के समान लगते हैं। कब? विरहावस्था में। तो यही बात तो समझा रही है। मेरी बात मान जाओ और प्रणति परे, प्रणति में जो तत्पर है, जो आपसे निवेदन करने में लगा हुआ है, दैते, दैते अर्थात उस प्रियतम के विषय में, मुग्धे हे मुग्धा नायिका, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। मुग्धा मतलब अभिमानी नायिका है, उसका मानभंग हो ही नहीं रहा है, और मानभंग न होने की स्थिति में सखी समझा रही है। अभी तो तुम ज्यादा इसको अनदेखा करोगी, जिसको महत्व नहीं दोगी तो ये तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, फिर तो हमें ही झेलना है, क्योंकि तुम आकाश में देखोगी तो आकाश भी तुम्हारे विपरीत ही है, और दिशाओं में देखोगी तो दिशाएं भी जो विरही लोग होते हैं उनके लिए विपरीत, और पृथ्वी पर देखोगी तो भाले तुम्हें लगेंगे वो अंकुर हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर क्या किया गया है ये बात समझना आवश्यक है। देखिए यहां पर विभाव का वर्णन किया गया है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव। तो यहां पर उद्दीपन, रस को उद्दीप्त करने वाले जो विभाव हैं उनका वर्णन किया गया है। इसलिए जो उद्दीपन विभाव का वर्णन होने से केवल विभाव से यहां पर क्या? रस की निष्पत्ति हो रही है। तो विभाव, केवल विभाव से, विभावातिरिक्त यहां पर न अनुभव का वर्णन किया गया है न किसी अन्य चीज का वर्णन किया गया है। तो इस स्थिति में यहां पर केवल विभाव से रस की निष्पत्ति होने के कारण यह केवल जो उदाहरण है यह किसका बन जाएगा? विभाव से रस की निष्पत्ति। यहां पर मुग्धा और प्रियतम दो आलम्बन विभाव हैं, जैसा कि हम बता रहे थे, आलम्बन विभाग और उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? घने घने मेघों का बढ़ जाना, भ्रमण, कोकिलों का कूजन, पृथ्वी के अभिनव अंकुर से अंकुरत्व, ये सब क्या? उद्दीपन विभाव है। यहाँ अनुभाव और संचारी भाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अगर उल्लेख होता तो यहाँ पर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति जो बात कही गई थी उसमें जो समासिक पद का प्रयोग किया था उसका औचित्य या व्यक्त सतैर विभावाद्यई स्थायी भावो रसस्मृता, ये बात जो कही गई थी दोनों की संगति बन जाती, लेकिन ऐसी स्थिति यहां पर नहीं बन रही है। चलिए विभाव से तो हो गया, प्रधान रूप से विभाव का ही वर्णन किया गया है। यहाँ पर मुग्धा नायिका और नायक हो गए आलम्बन विभाव, और जो तीन प्रकार आकाश को, दिशाओं का जो वर्णन किया है या पृथ्वी का जो वर्णन किया है उद्दीपन विभाव हो गए। और इस आलम्बन और उद्दीपन विभाव के माध्यम से क्या हो रहा है? सीधे सीधे रति व्यंजित हो रही है। अब ये रति किस प्रकार की है इसको समझने के लिए भी आपको इत्यादौ यहां पर लिखा है ना, इत्यादौ, ये देखिए। के बाद आगे चलते हैं, अनुभाव से किस प्रकार रस की प्रतीति होती है इसके लिए दूसरा पद दिया है। दूरात उत्सुकमागते विवलितम संभाषिणी स्फारितम संश्लिष्यत्यरुणम गृहीत वसने किंचांचित भ्रूलतम मानिन्याश्चरणानति व्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णे क्षणम चक्षुर्जात महो प्रपंच चतुरम
जातागसि प्रेयसी, यह पद्य है। इसका भाव पहले समझ लेना चाहिए ताकि इसको समझने में थोड़ी सहजता हो जाए। ये हमको लगता है कि जो व्यभिचारी भाव का पद्य है इसको पहले रख दिया गया है। इसकी संख्या बता रही है 29 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 27 नंबर उदाहरण समझा था, तो इसके बाद 28 आना चाहिए, तो 28 चला गया है। ये टंकड़ दोष के कारण 28 चला गया नीचे। तो पहले इसको समझिए, इसमें किस प्रकार है। यह जो पद्य है वह मालती माधव एक नाटक है। मालती माधव में जो नायक माधव है वो सहचर मकरंद से मालती की दशा का वर्णन कर रहा है। इसी बात को समझेंगे हम। एक मिनट। हम्म। ये इस पद्य का एक बार उच्चारण कर लिया जाए। ठीक है। परिमृदित मृडाली म्लानमंगम प्रवृत्ति कथमपि परिवार प्रार्थ कथमपि परिवार प्रार्थनाभिक्रियासु कलयति च हिमांशोर्निष्कलंकस्य लक्ष्मी लक्ष्मीम अभिनव करदंत करिदंतच्छेद कांतः कपोलः। उस नायिका का वर्णन किया जा रहा है कि उसकी कैसी अवस्था है। अब उसके अनुभवों का वर्णन किया जा रहा है। अनुभव अर्थात कार्य कैसे वर्णन किया जा रहा है, तो बता रहा है परिमृदित मृडाली। परि अर्थात परितः मृदिता मृडाली, चारों तरफ से मसल दी गई है। मृडाली अर्थात कमल नाल। कमल नाल देख रहे हैं, कमल होता है और उसमें जो जिस दंड में कमल लगा रहता है वो दंड को मृडाली कहा जाता है। और उसके समान मृडाली एवं म्लानम अंगम प्रवृत्ति, मृडाली के समान मसली हुई मृडाली के कमल नाल के समान उसके अंग लग रहे हैं। अंग कैसे हो गए हैं, उसके अंग ऐसे मलिन हो गए हैं कि तब काम ज्वर की अवस्था में उसके अंग इस प्रकार मृदित हो गए हैं जैसे मृडाली मसल दी जाती है। मसली हुई मृडाली, अरे भाई बहुत कोमल होता है कमल नाल, और उसको आप मसल देंगे तो वो एक क्या म्लान हो जाएगा। म्लान अर्थात मलिन हो जाएगा। उसी के समान इसके अंग हो गए हैं इस नायिका के। और क्या है, कथम अपि परिवार प्रार्थनाभिक्रियासु, परिवार अर्थात परिवार के लोगों के द्वारा जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि भैया आप थोड़ा सा भोजन ले लीजिए, स्नान कर लीजिए, 2 मिनट धूप में बैठ लीजिए। कोई जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उससे निवेदन ही ना किया जाता है, अरे थोड़ा सा 1 चम्मच ले लीजिए, है ना, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें फलाना विटामिन होता है। तो उसकी वो कामत ज्वर से संतप्त थी। उसकी ऐसी स्थिति हो जाने पर जो परिवार जो सखी जन है वो क्या कर रही हैं, वो निवेदन कर रही हैं ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। तो उनके निवेदन से कथम अपि क्रियासु, जैसे तैसे वो क्रियाओं में प्रवृत्त हो रही है। क्रियासु प्रवृत्ति ही ये यहां पर है। परे मृदित मृडाली म्लान मंगम और कथमपि परिवार प्रार्थना विक्रियासु। कथमपि अर्थात जैसे तैसे सखी जनों के निवेदन करने पर वो कार्यों में प्रवृत्त हो रही है। जो कार्य किसी बीमार व्यक्ति को करने चाहिए उन कार्यों को जैसे तैसे कर पा रही है। और क्या है, अभिनव करिदंत छेद कांत। अभिनव अर्थात नए नए, नया जो क्या होता है, करिदंत नया काटा हुआ हाथी दांत जैसा होता है। तो उस हाथी दांत में थोड़ा सा रक्त भी रहता है, लालिमा रहती है। अभिनव करिदंत छेद कांत, तत्काल काटा गया हाथी के दांत के समान मनोहर है इसका कपोल। और ऐसा कपोल क्या कर रहा है, निष्कलंक से हिमांशो लक्ष्मीम कलयति। निष्कलंक कलंक रहित हिमांशु अर्थात चंद्रमा का, चंद्रमा की जो शोभा है उस शोभा को भी तिरस्कृत कर दे रहा है। इसका कपोल कितना रम्य है। पहली बात तो ये बताई कि जैसा नए नए हाथी का दांत काट दिया जाए तो जैसे वो हाथी का दांत मनोहर होता है, हाथी के दांत के टुकड़े के समान सुंदर जो कपोल है वो क्या कर रहा है,
निष्कलंक चंद्र की शोभा को धारण कर रहा है। कलयति, धारयति यहां पर दिया है, तो यही समझना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या है, यहां पर केवल और केवल अनुभाव का वर्णन किया गया है। किस प्रकार अनुभाव का वर्णन किया गया है, तो परिवृदित मृणाली म्लान मंगम, जो यहां पर ये शब्द दिया है, इससे क्या द्योतित हो रहा है कि इसका अंग मालिन्य, अंग मालिन्य क्या है, अनुभाव है, कार्य है, रति के संतप्त जो उसका काम दशा है, उसका जो कामज ज्वर है उससे संतप्त होकर उसका जो अंग कैसे हो गए हैं, मलिन पड़ गए हैं। तो अंग मालिन्य एक पहला कार्य हो गया। दूसरा, विषयों में विरक्ति है, न भोजन कर रही है, न ग्लूकोज पी रही है, न ORS ले रही है, क्या यही न सब होता है। तो इन सब में उसकी क्या स्थिति है, जैसे तैसे कोई काम कर रही है, 10 बार बोलो तब कैसे भी एक कैप्सूल खा रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक चीज दिखाता है कि विषयों में उसकी विरक्ति हो गई है। माता जी उसका हलवा बना दे रही हैं कि ये चलिए बादाम का हलवा है, थोड़ा सा इसको ले लीजिए, नहीं, जैसे तैसे एक आध चम्मच खा लिया, वो बात अलग है, ठीक है। तो विषयों में क्या हो गई है, विरक्ति हो गई है। और क्या है, चेहरा उसका मलिन पड़ गया है। तो पांडुता, मलिनता, इन अनुभवों का ही वर्णन किया गया है इस पद्य में। और इन अनुभवों से उस नायिका का जो कामज ज्वर है या नायिका की दशा का वर्णन किया गया है, जिससे रस की निष्पत्ति हो रही है। तो केवल अनुभव से रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, आप इस पद्य में समझे। अब आगे ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि ये वाला श्लोक छूट गया था। तो इस श्लोक को हम लोग पढ़ ही लिए थे। दूरात उत्सुकमागते विवलितम संभाषणी स्फारितम संश्लिष्यत्यरुणम गृहीत वसने किंचांचित भ्रूलतम मानिन्याश्चरणा नति व्यतिकरे वाष्पाम्ब पूर्णे क्षणम चक्षुर्जात महो प्रपंच चतुरम जातागसि प्रेयसी। उच्चारण इसलिए करवा देता हूं ताकि आपको सही से कैसे उच्चारण करना है ये आपको समझ में आ जाए। जब उच्चारण ही नहीं आएगा तो आप काव्य प्रकाश को नहीं समझ सकते। वैसे भी ये अपूर्व कार्य हो रहा है। मैंने YouTube पर देखा है कि इस तरह से काव्य प्रकाश किसी ने नहीं पढ़ाया है, इस तरह से हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि इसमें पूरे मूल का वाचन किया जा रहा है। और मूल मात्र से काव्य प्रकाश को पढ़ते पढ़ते हम चतुर्थ उल्लास में पहुंच गए हैं। और चतुर्थ उल्लास में भी चारों मत पढ़ चुके हैं जो रस निष्पत्ति सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इस तरह का YouTube की दुनिया में इस तरह का पाठ नहीं चल रहा है, तो आपके लिए ये उपयोगी तो है ही। इसलिए इसका उच्चारण भी ठीक रूप से आना चाहिए। जितना अच्छा उच्चारण होगा उतना ही सम्यक रूप से आप काव्य प्रकाश समझ पाएंगे। तो ये पद्य क्या है, इसका प्रसंग भी समझ लेना चाहिए। प्रसंग ये है कि कोई नायिका है और नायक है। नायक के बार बार निवेदन करने पर भी नायिका नहीं मानी। तो नायिका जो नायक है वो झल्ला के चला गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसको फिर याद आया कि आज अगर गुस्सा होके चले गए तब मामला बिगड़ जाएगा। और तो फिर रिटर्न आता है, और रिटर्न आते ही जैसे ही उस नायक को वो नायिका देखती है तो उसके नेत्रों के व्यापार का वर्णन किया गया है। नेत्रों में कैसे औत्सुक्य, कैसे लज्जा, कैसे हर्ष, कैसे कोप, कैसे असूया और कैसे प्रसाद आदि व्यभिचारी भाव का जो स्वरूप बताया गया है, इन व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है नेत्रों के माध्यम से। तो उसके नेत्रों की दशा वर्णित की गई है। ये नायक ऐसे ही नहीं था। अरे भाई, किसी नायिका के पास जाओगे वो मान नहीं रही है, इसके पीछे कोई कारण होगा ना। लिखा है जातागसि प्रेयसी। अगस मतलब होता है पाप, कोई अपराध। जिसके अपराध को नायिका ने जान लिया है, ऐसे नायक को, जिसके अपराध को जातागसि प्रेयसी, कैसा प्रियतम है, जिसके अपराध को जान लिया है, उसको दूरात आगते उत्सुकम, दूर से आते हुए देखकर नायक जो है वो दूर से आने पर उसके नेत्रों में औत्सुक्य आ गया। आगते उत्सुकम, विवलितम, विवलितम का मतलब है उसके पास आ जाने पर। आगते दूरात उत्सुकम नहीं, इसको ऐसे समझिए, दूर से देखकर उसके नेत्रों में औत्सुक्य आ गया। और आगते मतलब समीप आ जाने पर। विवलितम अर्थात उसके नेत्र जो है वो थोड़े से मुड़ गए। और संभाषणी, उसके प्रियतम के बोलने पर स्फारितम, नेत्रों को बड़ा बड़ा कर लिया, फैला लिया। और क्या है, संश्लिष्यति,
प्रेयसी संश्लिष्यति, सप्तम्यंत है, सभी विशेषण प्रेयसी पद के दिए गए हैं। संश्लिष्यति मतलब उसके आलिंगन करने पर उसके नेत्र कैसे हो गए, अरुण हो गए, लाल लाल हो गए। क्योंकि अभी तुम हमको लाल आलिंगन कर रहे हो, थोड़ी देर पहले किसी और का आलिंगन करके आए हो। गृहीत बसने, जब उसने उसका वस्त्र पकड़ा, वस्त्र पकड़ना मतलब उसके वस्त्र खोलने के लिए वस्त्र पकड़ा, तो गृहीत बसने किंचांचित भ्रूत लतम, वस्त्र पकड़ लेने पर थोड़े सी जो भ्रूलता है, जो ये भौएं है, उसको थोड़ा तिरछा, अंचित भ्रूलतम, तिरछा कर लिया। किसने? मानिन्या, जो मानिनी है, मानिन्या नेत्र दशा कीदृशी वर्तते इत्यस्य वर्णनम अस्मिन् पद्ये अस्माभिः दृश्यते। तो और क्या है? चरणानति व्यतिकरे बाष्पाम्ब पूर्णे क्षणम, चरणानति, जब फिर भी वो नायिका नहीं मानी तो उस नायक ने उसके चरणों को पकड़ लिया। ऐसा वर्णन किया गया है और ऐसा होता भी है। चरणानति, चरणों में नति अर्थात नमस्कार करने की स्थिति में जब वो पहुंचा तो क्या हुआ? व्यतिकर जब करा तब क्या हुआ? बाष्पाम्ब पूर्णे क्षणम, उसके नेत्र आंसुओं से भर गए, आंसुओं के जल से पूर्ण हो गए। ईक्षणम कीदृशम जातम, बाष्पाम्ब पूर्णम ईक्षणम जातम। अहो चक्षुर प्रपंच चतुरम चक्षु जातम, आश्चर्य है कि उसके नेत्र प्रपंच चतुरम अर्थात प्रपंच में चतुर हो गए। उसके मानिनी का जो नेत्र है वो किस प्रकार प्रपंच करने में चतुर हो गया, निपुण हो गया, ये भाव यहां पर है। उन नेत्रों से जब वो नायक समीप आता है तो औत्सुक्य, और पास आ जाने पर जब उसने नेत्रों को क्या किया, थोड़ा मोड़ लिया, तो क्या ब्रीडा, लज्जा का अनुभव कराया। और जब उसने कुछ बोला, संभाषणी स्फारितम, जब उसने कुछ प्रपोजल इत्यादि बोलने लगा होगा तो उसने नेत्रों को हर्ष से प्रसन्न कर लिया होगा। जब गले लगाया तो फिर उसको याद आ गया कि इसने किसी और को थोड़ी देर पहले गले लगाया है, तो अरुणम, अरुण नेत्र हुए तो उसको कोप आ गया। गृहीत वसने किंचांचित भ्रूलतम, जब उसने वस्त्र पकड़े तो क्या हुआ? उसको असूया का अनुभव हुआ। और क्या हुआ? जब चरणों में गिर गया तो उसने सारे अपराध उसके माफ कर दिए और स्वयं खुद रोने लगी। इससे क्या? प्रसाद, प्रसन्नता व्यक्त हो गई। तो ब्रीडा, औत्सुक्य, ब्रीडा, हर्ष, कोप, असूया और प्रसाद इत्यादि व्यभिचारी भावों से ही यहाँ पर क्या हो रहा है? रस की निष्पत्ति हो रही है। और रस की निष्पत्ति हो जाने से क्या है? फिर भी इसमें असाधारणता है, इसलिए विभावादि अन्य तमों में से दो का आक्षेप कर लेने पर अनेकांतिकत्व तो नहीं रह जाता है, ऐसा ये टीकाकार लिख रहे हैं। अब भाव आप समझ लीजिए। हमने आपको 3 पद्य बताए, इसमें एक में केवल विभाव का वर्णन है, विभाव में आलंबन और उद्दीपन दोनों का वर्णन किया गया है। दूसरे में केवल अनुभाव अर्थात कार्य का वर्णन किया गया है। तीसरे में केवल व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है। तो केवल एक से किस प्रकार रस की निष्पत्ति या रस की प्रतीति या अनुभूति हो सकती है, और एक से यदि होने लगेगी तो अनेकांतिकत्व दोष हो जाएगा। क्योंकि रससूत्रकार जो आचार्य भरत मुनि हैं और जो मम्मट हैं, दोनों ही बहुवचनांत और समासांत पद का प्रयोग कर रहे हैं कि मिलकर ही होगी। तो यहां पर अनेकांतिकत्व दोष की संभावना नहीं करनी चाहिए। अब इसी बात को समझने के लिए यहां पर लिखा है, यद्यपि दिख रहा होगा आपको, यद्यपि विभावानाम अनुभावानाम औत्सुक्य व्रीडा हर्ष कोपासूया प्रसादानाम च व्यभिचारिणाम केवलानामत्र स्थिति तथाप्येतेषाम् असाधारणत्वम् इति अन्यतमद्वयस्याक्षेपकत्वे सति नानेकांतिकत्वम् इति। यहाँ अनेकांतिक दोष की स्थापन संभावना नहीं करनी। अनेकांतिकत्व क्या होता है? जैसे नियम बनाया, उस नियम के बाद भी कोई चीज सिद्ध हो जाए तो वो अनेकांतिकता है, एकांतता का अभाव। नियम था कि सब मिलकर ही रस की निष्पत्ति करेंगे। आपने तीनों उदाहरण दिखाए, इसमें केवल पहले वाले में केवल विभाव है, दूसरे में अनुभाव है, तीसरे में औत्सुक्य व्रीडा हर्ष जो असूय पर केवल व्यभिचारी भावों की स्थिति है। और उन व्यभिचारी भावों से केवल एक से हो रही, इसलिए असाधारणत्व हो गया। जब तीनों से होगी तभी ना साधारणत्व बनेगा।
असाधारणत्व की सिद्धि हो रही है, इसलिए अन्यतम द्वयाक्षेप, दो का आक्षेप कर लेना चाहिए। वो दो का आक्षेप किस प्रकार होगा इस बात को भी समझ लेंगे तो आपको आज की कक्षा का मतलब समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यही बनती है कि दोनों एक का होने पर दो का आक्षेप कर लिया जाएगा। कैसे आक्षेप होता है? अनुभाव जब स्थिति बनेगी तो विभाव के वर्णन में अनुभाव और व्यभिचारी भाव भी आ जाएंगे और अनुभाव के वर्णन में विभाव और व्यभिचारी भावों का भी अध्याहार कर लिया जाएगा। इससे अनेकांतिकत्व दोष, अनेकांतिकत्व दोष क्या होता है? जिसका अर्थ समस्त लक्ष्यों में न रहे। अब लक्षण तो दिया था विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये तीनों सम्मिलित रूप से विद्यमान हो तो रस की निष्पत्ति होगी, और ये तीनों के बिना भी हो जा रही है तो अनेकांतिकत्व की संभावना न होने लगे। इसलिए उन्होंने कहा है अन्यतमद्वयाक्षेपकत्वे, जो दो बचे हैं जैसे विभाव के वर्णन में अनुभाव और व्यभिचारी भाव बचा तो उसका आक्षेप कर लिया जाएगा। अनुभाव में विभाव और व्यभिचारी भाव, और व्यभिचारी भाव में विभाव अनुभाव का अगर आक्षेप कर लेंगे तो अनेकांतकत्व नहीं होगा। इस आधार पर केवल और केवल पृथक पृथक, जो इस कक्षा का जो मुख्य विषय था कि विभाव आदि से पृथक पृथक रस की निष्पत्ति कैसे हो सकती है, तो वहां पर विभाव आदि की केवल प्रधानता है। पृथक केवल विभाव से, केवल अनुभाव से, केवल व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति नहीं हो रही है, प्रधानता है। लिखा है ना, चारुत्वोत्कर्ष निबंधना है वाच्य व्यंग्यो प्राधान्य विवक्षा, वहां पर इस तरह से लिखा है। मतलब चारुत्व कहाँ है? विभाव के वर्णन में, अनुभाव के वर्णन में और व्यभिचारी भाव के वर्णन, तीनों स्वतंत्र रूप से तीनों श्लोकों में। लेकिन अन्य दो का आक्षेप हो जाने से यहाँ पर अनेकांतिकत्व नहीं होगा। अनेकांतिकत्वाभावे अस्य सूत्रस्य यद बहुवचनांत प्रयोगः कृता तदपि समीचीनमस्ति, अन्यच्च यच्च सामासिक प्रयोगः दृश्यते तदपि सम्यक् एव अस्ति इति भावः अत्र लभ्यते। तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है। इस आधार पर यहाँ पर जो आज का विषय निर्धारित किया गया था, क्या था? विभाव आदि से पृथक पृथक रस निष्पत्ति। तो विभाव आदि से पृथक पृथक रस की निष्पत्ति में विभाव आदि की प्रधानता है। केवल विभाव से, केवल अनुभाव से, केवल व्यभिचारी भाव से अगर रस की निष्पत्ति होने लगेगी, जो सिद्धांत लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप इस कक्षा को समझ ही गए होंगे। अगली कक्षा से जो रस हैं, उन रसों में रस विशेष क्या होता है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।